राहु एक मिस्टीरियस प्लैनेट है, उसको समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। शनि की तरह ही राहु का भी भय आम जनता में बहुत बुरी तरह से व्याप्त है। अर्थात किसी भी तरह से अगर राहु की बात निकले, राहु की महादशा प्रारंभ होने वाली है, राहु का गोचर आने वाला है, राहु की अंतर्दशा प्रारंभ होने वाली है, या कोई व्यक्ति को ये बता दिया जाए कि आप राहु से जुड़े हुए या राहु के अंक 4 से जुड़े हुए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में मन में एक भय व्याप्त हो जाता है और उथल पुथल सी मच जाती है। क्योंकि राहु दरअसल एक अचानक उतार चढ़ाव देने वाला ग्रह है, अचानक से थ्रेट देता है। शनि किसी भी परिस्थिति को बहुत धीरे धीरे जो है बदलता है। चाहे वो नकारात्मक झटका देना हो तो भी शनि बहुत धीरे धीरे व्यक्ति को गड्ढे की तरफ धकेलता है, या ऊंचाई की तरफ ले जाना हो तो भी शनि का जो स्वभाव है वो शनै शनै करने वाला है, अर्थात बहुत धीरे धीरे जो है डेवलपमेंट्स देता है। परंतु राहु का जो काम है वो अचानक थ्रेट्स देने का कार्य करता है। ऑल ऑफ अ सडन बहुत बड़ी ऊंचाई भी देगा। ऐसे लोग अमूमन लॉटरी, सट्टे या तेजी मंदी से रिलेटेड बिजनेसेस में होते हैं, तो बहुत बड़ी ऊंचाइयां भी देगा, बहुत बड़ा प्रॉफिट भी देगा और बहुत बड़ा जो है वो नुकसान भी दे देता है। ठीक वैसे ही अचानक मेजर जो है नेगेटिव डेवलपमेंट्स भी देता है। स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी आना, एक्सीडेंट देना, या दो लोगों के बीच एकदम से बैठे बैठे विवाद करवा देना और डिस्प्यूट्स क्रिएट करके दो संबंधों को खराब कर देना, ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां जो होती है वो राहु के प्रभाव से होती हैं। अंकशास्त्र के दृष्टिकोण से मित्रों अगर हम बात करें तो राहु का अंक है 4, और इस वीडियो में हम इसी 4 अंक से संबंधित बात करने वाले हैं, उन लोगों की जो 4 जन्मांक से जुड़े हुए हैं और उन 4 जन्मांक वाले लोगों के लिए आने वाला वर्ष कैसा होगा। तो स्वागत है आपका इस वीडियो में, और हम अपनी बात शुरू करते हैं, चर्चा प्रारंभ करते हैं 4 नंबर के लोगों पर। 4 जन्मांक से जुड़े वो लोग होते हैं जिनका जन्म किसी भी माह की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या फिर 31 तारीख को हुआ हो। उन लोगों का जो जन्मांक होता है वो 4 होता है। तो 4 जन्मांक वाले लोगों के ऊपर राहु का पूर्ण प्रभाव होता है। ये लोग बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं, बहुत ज़्यादा ऊर्जावान होते हैं, बहुत अधिक साहसी होते हैं, अपनी कैपेसिटी से अधिक बहुत बड़े बड़े ये लोग जो है निर्णय ले लेते हैं। टेक्नोलॉजी से भी इन लोगों का बहुत गहरा जुड़ाव होता है, क्योंकि इनकी जो सोच जो होती है वो बड़ी आधुनिक होती है और बहुत फास्ट होती है। ये हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स जो है सोचने में बिलीव करते हैं और बहुत जल्दी बड़े बड़े निर्णय ले लेते हैं, बहुत जल्दी गहराई से निर्णय लेते हैं। इनकी बड़ी तीक्ष्ण बुद्धि होती है, साहस इनमें बड़ा कूट कूट के जो है वो भरा हुआ होता है। इवन जो बॉडीली एनर्जी होती है, यानी कि शारीरिक क्षमता, शारीरिक ऊर्जा जो होती है वो भी इनमें बड़ी जबरदस्त होती है। मतलब एक प्रकार का बड़ा अद्भुत सामंजस्य या कॉम्बिनेशन इन लोगों में होता है। और अगर इस ऊर्जा का, इस विचारधारा का, इस साहस का सही इस्तेमाल नहीं हो पाता है, ये ऊर्जा सही तरीके से खर्च नहीं हो पाती है, तो ऐसी परिस्थिति में वो ऊर्जा कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्टिव बन जाती है और इनको नुकसान पहुंचाती है। कई बार परिस्थितियां अगर इनके मन माफिक न हो तो ये बड़ी जल्दबाजी में बहुत बड़े बड़े निर्णय ले लेते हैं और उसकी वजह से बहुत बड़े नुकसान इनको उठाना पड़ते हैं। जैसा मैंने बताया, स्वभाव बड़ा महत्वाकांक्षी होता है, बहुत जल्दी आगे बढ़ने की इनकी जो है इच्छा होती है। टेक्नोलॉजी से जुड़े विषय, शोध से जुड़े हुए विषय, राजनीति जैसे क्षेत्र या ऐसे एरियाज जहां बहुत साहस की, त्वरित निर्णय क्षमता की आवश्यकता लगती हो, ऐसी सारी जगह पर ये लोग बहुत अच्छी तरह से सफल होते हैं। कला के क्षेत्र में भी इनका बड़ा गहरा रुझान होता है और बहुत अच्छा वहां पर भी ये लोग परफॉर्म करते हैं। जैसा मैंने बताया, राहु का पूर्ण प्रभाव रहता है, इसलिए अचानक उतार चढ़ाव वाली परिस्थितियां हमेशा इनके साथ बनी रहती है। उसका दूसरा कारण भी ये होता है कि बहुत ज़्यादा कई बार गहराई से सोच समझ करके कोई निर्णय नहीं लेते, जीवन में बड़े बड़े बदलाव बहुत जल्दी कर लेते हैं। कोई बड़ा व्यापार करना है, बहुत जल्दी ऊंचाई तक पहुंचना है, या किसी भी परिस्थिति में इन लोगों के साथ बड़ी जल्दी बड़े बदलाव आते हैं। इस वजह से इनको कई बार बड़े घाटे भी उठाने पड़ते हैं। और वही कारण रहता है कि इनके जो आपसी संबंध होते हैं, इनके मित्रवत कहें, पारिवारिक कहें, वहां पर कई बार बड़ी दिक्कतें आती हैं और वो संबंध बहुत अल्प समय में टूट जाया करते हैं। लोगों का इन पर फेथ कई बार कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि राहु की तरह मिस्टीरियस होते हैं, अपने मन की बात एकदम से किसी के साथ करते नहीं हैं।
बहुत जल्दी किसी के ऊपर इन लोगों को भरोसा नहीं होता है, बहुत जल्दी ये आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिए इनकी स्पीड के साथ दूसरे लोग जो है वो मैच नहीं कर पाते। उस चक्कर में इनकी जीवन शैली बड़ी गड़बड़ रहती है। कई बार बड़ी देर तक सोना, बड़ी देर से जागना, देर से भोजन करना, सुबह का भोजन देर से करना, ठीक तरीके से व्यायाम नहीं करना या सब शरीर के ऊपर ध्यान नहीं देना, बहुत जल्दी से गलत आदतों के शिकार हो जाना, गलत विचारधारा के लोगों के साथ जुड़ जाना, ये बहुत सारी कुछ चीज़ें ऐसी होती है। उस वजह से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी बहुत जल्दी इनके साथ आती है। 8 शनि का अंक होता है, 9 मंगल का अंक होता है। एक तरह से देखें तो ये जो दोनों अंक हैं, ये दोनों अंक भी बहुत अधिक ऊर्जा देने वाले, महत्वाकांक्षा देने वाले, गहरी सोच देने वाले अंक हैं। तो इन दोनों के साथ जो कॉम्बिनेशन है, या तो कई बार बड़े राजयोग निर्मित करता है, बहुत बड़ी ऊंचाइयां देता है, परंतु अगर ऊर्जा का सामंजस्य सही तरीके से स्थापित ना हो, अर्थात कि जितनी एनर्जी आपको मिल रही है वो एनर्जी आप प्रॉपरली राइट डायरेक्शन में कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में वो एनर्जी डिस्ट्रक्टिव भी हो जाया करती है। आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं 2020, 1993, 1984, ये जो ईयर्स हैं, इन ईयर्स का टोटल 4 है और लगभग सभी बार आप देखें कि आम जनता को बड़ी परेशानियां फेस करनी पड़ी। 2022 तो कोरोना के रूप में नुकसान देने वाले आया, तो राहु का बड़ा दुष्प्रभाव रहा। इसके पहले देखें तो 1984 आप याद कर सकते हैं, भोपाल गैस ट्रेजेडी और देशव्यापी दंगे भी हुए थे उस वर्ष में। 1993 में बहुत ही बुरा जो है एक्सपीरियंस देश को झेलना पड़ा था जब मुंबई ब्लास्ट वहाँ हुए थे। ऐसे जहाँ भी 4 अंक का जुड़ा होता है तो कई बार कुछ त्रासदियां उस अंक से जुड़ जाया करती हैं। ये राहु का या कहें 4 नंबर का एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष है। इसलिए 4 वालों को हमेशा सलाह दी जाती है कि 8 के अंक से या 4 के रिपीटेशंस से हमेशा कोशिश करें, बचना चाहिए। अदरवाइज कहीं ना कहीं एनर्जी सोर्स जो है, एनर्जी का जो उद्गम है वो बहुत अधिक होता है और वो समस्याएं पैदा करता है। बहरहाल इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि 4 वालों के लिए आने वाला वर्ष कैसा होगा। आने वाला वर्ष 7 का अंक है, 2023 इसका जोड़ आता है 7, 7, जो कि केतु का अंक है और केतु राहु का जस्ट अपोजिट प्लैनेट है। एक ही एक्सिस के पूंछ वाले पार्ट को हम केतु कहते हैं। जिस तरह से राहु का जस्ट अपोजिट केतु है, उस तरह से विचारों में भी जिस तरह राहु अगर भोगवादी ग्रह है, भोग का ग्रह है, महत्वाकांक्षाओं का ग्रह है, तो केतु जो है वो बड़ा एक सेपरेटिव प्लैनेट है और मोक्षवादी प्लैनेट है। मोक्षवादी यानी डिटेच करता है आपको किसी भी प्रकार की महत्वाकांक्षा से, किसी प्रकार की भोगवादी परिस्थिति से अकेलेपन की तरफ ले जाने वाला ग्रह है। तो दोनों के स्वभाव में विरोधाभास है। यही परेशानी कहीं ना कहीं 4 नंबर वालों को 7 के साथ फेस करनी पड़ेगी कि आप में बहुत अधिक ऊर्जा है, बहुत मजबूत परिस्थितियां हैं, अंदर से इतनी अधिक ऊर्जा है कि उसको हम बहुत आगे ले जाना चाहते हैं, उस ऊर्जा के कन्वर्जन पे काम करना चाहते हैं, परंतु जो ईयर का जो टोटल है, ईयर का जो अंक है 7, वहां से आपको पूरी तरह से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, एकदम से अपोजिट डायरेक्शन आया। परंतु अगर सही तरीके से सोचा जाए, क्योंकि वो एक ही एक्सेस है, अगर आपकी एनर्जी और अकेलेपन का साथ मिल जाए, अकेलेपन के साथ से मतलब जब आपके पास अधिक ऊर्जा होती है और आप उसको शांति से लोगों में डिवाइड करने के बाद अकेले रह करके गहराई के साथ सोच करके काम करते हैं, अकेले किसी रास्ते पर चल करके काम करते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से सफलता मिलती है। अकेलापन ही आपको वैचारिक प्रबलता देता है, यानी जब आप अकेले होकर के ध्यान करते हैं, शांति से बैठते हैं, तभी आपके मन में बहुत अच्छे गहरे सकारात्मक विचार आते हैं। तो आपके पास एक सकारात्मक पक्ष जो है 7 वाला नंबर आपको दे पाएगा। बहुत बड़ी भीड़ में जब आप रहते हैं, दूसरों के विचारों के साथ बड़ी जल्दी प्रेरित हो जाते हैं, वो परेशानी से आप इस वर्ष में बचे रहेंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो आपके लिए आने वाला समय, आने वाला वर्ष बहुत ही अच्छा वर्ष होगा। जब आप बहुत लोगों के बीच रहते हैं और बहुत सारे लोगों की सफलता को देखते हैं, तो आप बड़ी जल्दी उनसे प्रेरित होते हैं। परंतु जब आप अकेले रहेंगे तो आपके अंदर सिर्फ आपके अपने विचार होंगे, वो जो विचार हैं उन विचारों को भटकाव नहीं मिलेगा। ठीक दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो
आपके मन में जो विचारधारा है, जो क्रिएटिविटी है, उसको आप सही स्वरूप दे पाएंगे। जब कई बार आपके विचारों को किसी और के विचार डोमिनेट कर जाते हैं तो आपका जो रचनात्मक पक्ष है, वो जो क्रिएटिव साइड है, वो कहीं ना कहीं डोमिनेट हो जाती है और आप जो चाहते हैं वो ठीक से नहीं कर पाते हैं। अच्छी तरह से आप अपने साहस के साथ, अपनी रचनात्मकता के साथ, अपनी क्रिएटिविटी के साथ आप निर्णय ले पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। ये जरूर है कि आपके अपने जो रिश्ते हैं उनको इस बार, इस वर्ष में, आने वाले वर्ष में बचा करके चलना है, संभाल करके लेकर के चलना है, राइट। कुछ यात्राएं अगर आप करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा पक्ष है। थोड़ी सी खर्च की अधिकता आने वाले वर्ष में आपके साथ रह सकती है, तो थोड़े से पैसे जो आपने बचा करके रखे हैं उनको सही दिशा में, सही तरीके से खर्च करें। कुछ अचानक खर्च एकदम आपके पास आ सकते हैं, ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। घर आप नया लेना चाहते हैं, ट्रांसफ़र आप चाहते हैं, कहीं आप जॉब इस प्रकार की कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी ऐसी कुछ संभावनाएं निर्मित हो सकती है कि आपको अपना निवास जो है बदलना पड़े, एक शहर से आप दूसरे शहर जाएं, ऐसी कुछ परिस्थितियां भी जो है आपके साथ निर्मित हो सकती है। यात्राओं, रचनात्मकता, आध्यात्म का ग्रह दरअसल 7 नंबर यानी कि केतु है, और राहु और केतु जब कॉम्बिनेशन मिलेंगी तो ये दोनों एक्सेस एक साथ ड्राइव करते हैं, एक साथ ट्रेवल करते हैं, तो इस प्रकार की स्थितियां आपके साथ निर्मित होगी। टेक्नोलॉजी से जो रिलेटेड अगर आप क्षेत्र में जुड़े हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा वर्ष है, बेहतरीन वर्ष है आपके लिए, क्योंकि आप बहुत बेस्ट कुछ कर पाएंगे। ऐसे लोग अमूमन शोध, जैसा मैंने बताया, रिसर्चेज में, इन सब के इन एरियाज में रहते हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े एरियाज में रहते हैं, तो कुछ नया आप डेवलप कर पाएं, कुछ नया प्रोड्यूस कर पाएं जिसको एक बहुत अच्छी पहचान मिले, ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। कला से रिलेटेड अगर आप जुड़े हुए हैं तो वहाँ भी कुछ नया आप निकाल करके ला सकते हैं। मीडिया से रिलेटेड आप जुड़े हैं तो आप अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, वहाँ भी आपके लिए बहुत अच्छा जो है आपको मौका मिलने वाला है। चिकित्सा से संबंधित किसी सेवा के क्षेत्र में आप हैं या राजनीति के आप क्षेत्र में हैं तो वहाँ भी आपके लिए बहुत अच्छा समय आपको मिलने वाला है, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा साइड है। पर हर जगह आपको ध्यान रखना है, अपने विचारों के भटकाव से अपने आप को बचाना है। बहुत सारे लोग जो आपको डोमिनेट करते हैं, आपके विचारधारा को प्रभावित करते हैं, उनसे आपको अपने आप को बचाना है। अपनी जीवन शैली को बिल्कुल ठीक तरीके से रखना है और स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है। और सबसे अंत में सबसे महत्वपूर्ण, अपने जो महत्वपूर्ण रिश्ते हैं, पारिवारिक रिश्ते, आत्मीय रिश्ते, उनको आपको बचा करके चलना है। उनसे कहीं ना कहीं नुकसान आपको आने वाला वर्ष थोड़ा सा दे सकता है। खैर, अपने आप में अगर हम बात करें तो एक बहुत ही अच्छा वर्ष होगा जिसको आप सही तरीके से, सही मायने में उसका फल आप जो है वो ले सकते हैं। तो नए वर्ष के मित्रों, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप आगे तक फॉरवर्ड करें और अन्य मित्रों तक भी पहुंचाएं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे फिर अगले जन्मांक पर। धन्यवाद।